तो यशवा मशियाक में मेरा आप सबको शबद शलोम। यहोवा आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आए हम इजराइल के लिए, यरूशलेम के लिए प्रार्थना करें कि मेरा यहोवा इजराइल को, यरूशलेम को शलोम की आशीषें दे और इजराइल की जो खोई हुई भेड़ें हैं वो यीशु मसीह के नाम से बचाई जाए। यहोवा उन सब का उद्धार करे, वो यीशु मसीह के नाम से उद्धार पाएं और बचाए जाएं, ताकि यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले। यशवा के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के बड़े फजल के द्वारा स्वर्ग और नरक के दर्शन के बारे में सीख रहे हैं और आज हम उसके 15वें भाग के अंदर हैं। हमने देखा इस नरक और स्वर्ग के दर्शन के अंदर कि किस प्रकार से नरक के अंदर लोग भयानक पीड़ा को और कष्ट को सह रहे हैं। इस पृथ्वी के ऊपर जो आज व्यक्ति भयंकर से भयंकर पीड़ा के अंदर है, जिसको हम कहें, अगर वो एक ऐसा व्यक्ति को आप ले लीजिए जो बिल्कुल सड़क के ऊपर है और उसकी बॉडी के ऊपर फोड़े हैं, फुंसियां हैं और वो भयानक पीड़ा में है और उसके पास ना खाने के लिए है, ना पहनने के लिए है, कोई उसकी सुधि नहीं ले रहा। उस भयंकर पीड़ा की जगह भी नरक का जो पीड़ा है, नरक का जो दुख है, उसके आगे कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो, कुछ भी नहीं है। कि नरक की पीड़ा बहुत भयंकर है, बहुत ज्यादा भयंकर है। और आज अगर हम मसीह यस्सु के लिए सताए जाते हैं, मसीह यस्सु के लिए दुख उठाते हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। क्योंकि आज जो लोग शैतान में को आनंद करके उसके मार्गों पर चल रहे हैं, उसको खुश कर रहे हैं, उनके लिए नरक के अंदर उसने एक बहुत बड़ा इनाम रखा है, हमेशा की मौत, नाम धराई, कीड़े उनका ओढ़ना होंगे, कीड़े उनका बिछौना होंगे, रात दिन वो पीड़ा में तड़पेंगे और आग और गंधक की झील में जलते रहेंगे। तो आज के भाग के अंदर हम और भी बहुत सारी बातों को नरक और स्वर्ग के बारे में सीखेंगे, नरक के विषय में, कि और किस प्रकार से नरक के अंदर यातनाएं, सजाएं, पीड़ाएं दी जाती है मेरे प्रियो। तो आज के भाग में हम ये देखेंगे कि नरक के अंदर जो आज पृथ्वी के ऊपर एक दूसरे से झगड़ा करते हैं, श्राप देते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, श्राप देते हैं, सुसमाचार के ऊपर विश्वास करने से रोकते हैं, यीशु मसीह से के ऊपर ईमान लाने से रोकते हैं, उनकी नरक के अंदर क्या भयंकर सजा होगी, इसको हम आज के भाग में सीखेंगे मेरे प्रियो। मेरा यहोवा बाप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु यहोवा का वरदान हमारे यीशु मसीह में अनंत जीवन है। याद रखिए, आज जो इंसान पाप में अपना जीवन बिता रहा है और मसीह यीशु के मार्गों से भटक गया है, उनके लिए नरक में मृत्यु है, वो दूसरी मौत है और वो सदा की नाम धराई, वो सदा काल का घिनौना नाम धराई और पीड़ा और दुख उनके लिए नरक के अंदर तैयार है मेरे प्रियो। उन 7 कोलंबियंस ने आगे जाकर बयान किया कि क्या कुछ उन्होंने नरक में देखा, और आज हम पांचवी गवाही के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। 5वीं व्यक्ति ने जो अपनी गवाही दी, बताया कि क्या कुछ उन्होंने नरक के अंदर देखा, उसको आज हम देखेंगे मेरे प्रियो। आगे उन्होंने बताया, जब हम वहां से नीचे गए तो मुझे मृत्यु होने का दर्द और अनुभव महसूस हुआ। मैंने वहां जो देखा उससे बहुत डर गया था। मुझे एहसास हुआ कि वहां बहुत सारे लोग चिल्ला रहे थे और वहां बहुत अंधेरा था, लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति में अंधेरा गायब हो गया। हमने देखा हजारों हजार आत्माएं वहां दया के लिए और मदद के लिए रो रही थी, तड़फ रही थी। उन्होंने यीशु मसीह की दुहाई दी कि उन्हें इस स्थान से निकाल ले। हम में भी बहुत पीड़ा महसूस हो रही थी, क्योंकि यीशु मसीह जब उन्हें देखते तो दुखी होते थे और बहुत सारी आत्माएं चिल्ला रही थी कि उन्हें 1 सेकंड के लिए, सिर्फ 1 सेकंड के लिए उन्हें इस स्थान से बाहर निकाल दिया जाए। यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि तुम 1 सेकंड के लिए क्यों यहां से बाहर निकलना चाहते हो? तो उन्होंने जवाब दिया, क्योंकि हम पश्चाताप करके बचना चाहते हैं। क्योंकि इंसान ने अगर शरीर में रहते हुए पश्चाताप कर लिया, तौबा कर लिया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया, तो वो बच जाएगा, वो नरक में नहीं जाएगा, पर यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाएगा मेरे प्रियो। लेकिन अब उनके लिए बहुत देर हो चुकी थी। प्रिय लोगों, कृपया मुझे सुने, यह केवल एकमात्र अवसर है आपके लिए अनंत जीवन को चुनने का। आप उद्धार पाकर अनंत जीवन को चुन सकते हैं, या पाप करके अनंत काल की नरक की आग को चुन सकते हैं। हम वहां से नीचे की ओर गए,
मैंने देखा जिस फर्श पर हम चल रहे थे वह पूरी तरह से आग से नाश हो रहा था। उसमें से कीचड़ और आग की लपटें निकल रही थी और हर जगह से भयानक दुर्गंध आ रही थी। और दुर्गंध और लोगों की चिल्लाहट के कारण हम बहुत ज्यादा परेशान और उदास थे। आगे उन्होंने बयान किया, हमने दूर एक आदमी को देखा जिसकी कमर जलती हुई कीचड़ में थी और जब भी वह अपने बाहों को हाथों को बाहर निकालता था, उस जलती हुई कीचड़ से बाहर निकालता था, उसकी हड्डियों से मांस गिर रहा था। ऐसे मांस गलकर वहां नीचे की ओर गिरता है। जैसे सोचे आपकी बॉडी से कोई मांस का टुकड़ा अगर निकाल ले तो कितना दर्द होगा, कितना पीड़ा होगा। ऐसी भयानक पीड़ा उनकी। और एक तरह से नहीं, कीड़े अलग उनके शरीर के अंदर बाहर पीड़ा देते हैं। आग उनको जलाती है, दुष्ट आत्माएं उन्हें भाला मारती हैं और मांस बॉडी से गल गल के नीचे गिरता है, फिर वापस से आ जाता है। ऐसी भयानक पीड़ा थी। और हम उसके कंकाल के अंदर एक धूसर धुंध को देख सकते थे और उसके अंदर कंकाल के अंदर उसकी जो आत्मा थी, उसके प्राण जो थे वो तड़फ रहे थे वहां पर। क्योंकि जैसे ही इंसान इस धरती के ऊपर मरता है, एक मौत का शरीर उसे मिल जाता है और उस मौत के शरीर के साथ वो नरक में हमेशा हमेशा के लिए तड़फता रहता है, पीड़ा में रहता है मेरे प्रियो। उन्होंने आके बयान किया, इसलिए हमने यीशु मसीह से पूछा कि ये धुंध क्या है जो इस प्रकार की धुंध प्रत्येक व्यक्ति में थी। यीशु मसीह ने कहा, उनकी आत्मा एक पापी शरीर में फंसी हुई थी। जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य 14:11 में कि उनकी पीड़ा का धुआं युगानुयुग उड़ता रहेगा। और जो उस पशु की और उसकी मूर्ति की पूजा करते हैं और उसके नाम की छाप लेते हैं, उनको रात दिन चैन नहीं मिलेगा। आज जो दुष्ट की पूजा कर रहे हैं, दुष्ट के मार्गों पर चल रहे हैं, उन्हें रात दिन बाइबल बयान करती है, चैन नहीं मिलेगा मेरे प्रियो, तड़पते रहेंगे। उन्होंने आगे बताया, हमें बहुत सी ऐसी बातें समझ में आने लगी जिन्हें हम पृथ्वी पर नजरअंदाज कर रहे थे। सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे स्पष्ट संदेश यह था कि पृथ्वी पर हमारा जीवन यह निर्धारित करता है कि हम स्वर्ग में जाएंगे या नरक। जब हम यीशु मसीह के साथ हाथ में हाथ डाले चल रहे थे, हमने महसूस किया कि नरक में पीड़ा के भिन्न भिन्न स्तरों के साथ भिन्न भिन्न स्थान भी है। हम वहां एक स्थान पर आए जहां पर कई कोशिकाएं थी जिनमें तड़पती आत्माएं थी। कई प्रकार के राक्षस उनको वहां पीड़ा पहुंचा रहे थे और श्राप दे रहे थे और ये कह रहे थे, तुम तो अभागे को श्राप दिया, शैतान की स्तुति करो और उसकी सेवा करो जैसे तुम पृथ्वी पर करते थे। आत्माओं को कीड़े से बहुत पीड़ा हो रही थी और आग उनके पूरे शरीर पर तेजाब की तरह थी। यहाँ पर उन्होंने एक ऐसे झुंड को देखा जो पृथ्वी के ऊपर रहते हुए एक दूसरे को श्राप देते हैं। आज घरों के अंदर क्या होता है, माँ बाप बच्चों को श्राप देते हैं और बच्चे माँ बाप को श्राप देते हैं। लोग एक दूसरे को कोसते हैं, एक दूसरे को श्राप देते हैं और श्राप जब वो इस पृथ्वी के ऊपर देते हैं वो खुद भी श्रापत हो जाते हैं मेरे प्रियो। आज याद रखें, जो कुछ भी बुरा हम दूसरों के लिए बोलते हैं वो दूसरों के लिए नहीं पर अपने लिए कर रहे हैं मेरे प्रियो। और नरक के अंदर जब जाकर हम जो आज यहाँ पर बीज बो रहे, वहां नरक के अंदर हम उसकी भयानक पीड़ा को, भयानक सजा को काटेंगे। तो वहां पर ऐसे लोगों के झुंड को उन्होंने देखा जिनको दुष्ट आत्माएं तड़पा रही थी, पीड़ा दे रही थी, क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए उन्होंने लोगों को श्राप दिया था, लोगों को उन्होंने पीड़ा पहुंचाई थी। और वो ऐसे लोग थे, जब कोई सुसमाचार पे विश्वास करना चाहता था तो उन्होंने रोका। जैसे बाइबल के अंदर एक व्यक्ति के बारे में लिखा जिसका नाम था बरयस्सु। वो टोना करने वाला था और जब एक व्यक्ति ने विश्वास करना चाहा, उसने उसे विश्वास करने से रोका। आज बहुत सारे ऐसे मसीह विरोधी हैं जो दूसरों को विश्वास करने से रोकते हैं, मसीह के ऊपर विश्वास करने से रोकते हैं। आपके घर के अंदर ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे रोकते हैं, मसीह के काम में बाधा डालते हैं। नरक के अंदर उनके लिए भी बड़ी भयानक सजा है मेरे प्रियो, बड़ी भयानक सजा। हमें तो उन सब के लिए प्रार्थना करनी है, चाहे मेरा सबसे बड़ा दुश्मन क्यों ना हो। मैं नहीं चाहता वो नरक में जाए, क्योंकि वहां की पीड़ा बहुत भयंकर है मेरे प्रियो, बहुत भयंकर है। आगे लिखा है, हमने एक जेल की कोठरी में 2 आदमियों को देखा। प्रत्येक के हाथ में एक खंजर था और वे आपस में मारपीट कर रहे थे। आपस में कह रहे थे,
तूने श्राप दिया नीचे, यह तुम्हारी वजह से है कि मैं यहाँ हूँ। तूने मुझे यहाँ आने दिया क्योंकि तूने मुझे सच्चाई से अंधा कर दिया। आज हम बहुत सारे लोगों को मसीह के ऊपर विश्वास करने से रोक देते हैं, या बहुत सारे लोगों को मसीह के बारे में बताते तक नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली क्या होगा अगर वो लोग जो दूसरों को नहीं बता रहे, और जो नहीं बता रहे वो भी अगर पाप में नीचे चले जाएंगे, नरक में चले जाएंगे, तो वहां पर आत्माएं एक दूसरे को श्राप देती हैं, एक दूसरे से वैसे ही झगड़ती हैं, लड़ती हैं जैसे इस पृथ्वी के ऊपर, और वहां पर एक दूसरे को कोसती हैं, मारती है कि तेरी वजह से मैं यहां पर आ गया। तो यहां पर ये लोग मारपीट कर रहे थे कि तेरी वजह से मैं यहां पर हूं, तूने मुझे सच्चाई को जानने नहीं दिया। उसने कहा ये तुम्हारी वजह से है कि मैं यहां हूं, तूने मुझे यहां आने दिया क्योंकि तूने मुझे सच्चाई से अंधा कर दिया और मुझे यीशु मसीह को पहचानने नहीं दिया। तूने मुझे यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करने दिया। कई बार मुझे मौका मिला पर तूने मुझे यीशु मसीह को स्वीकार करने नहीं दिया था, इसलिए मैं यहां रात दिन पीड़ा में तड़फ रहा हूं। क्या हुआ था? ये दो व्यक्ति लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसके मित्र ने ये दोनों पृथ्वी के ऊपर दोस्त थे और इसके मित्र ने इसे यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करने दिया। जब जब ये विश्वास करने के लिए जाता था, इसको सुसमाचार सुनाया जाता, उसे रोक देता था, बार बार बाधा डालता था, और उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति की बात को मानकर यीशु मसीह को नजरअंदाज किया, उसके ऊपर ईमान नहीं लाया, उसके ऊपर विश्वास नहीं किया, अपने पापों से पश्चाताप नहीं किया, और ये दोनों के दोनों नरक में आज तक लड़ रहे हैं, आज तक एक दूसरे को कोस रहे हैं। बहुत सारे लोग आपको विश्वास करने से रोक सकते हैं, मसीह के प्रति ईमानदार रहने से रोकें। याद रखें, आप उनकी बातों में आकर मसीह से पीछे ना हटें, नहीं तो नरक बहुत भयंकर जगह है जहां का कीड़ा मरता नहीं है मेरे प्रियो, आग वहां की बुझती नहीं है मेरे प्रियो। इसलिए हमें बहुत डरते और कांपते हुए यहोवा से डरना है, जो हमारे शरीर को और आत्मा को दोनों को नरक में नाश कर सकता है। क्योंकि बाइबल बयान करती है, उनसे मत डरो जो तुम्हारे शरीर को नाश कर सकते हैं, पर आत्मा को नहीं, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकते हैं। आगे उन्होंने बयान किया, एक दर्शन के माध्यम से यीशु मसीह ने पृथ्वी पर उनका जीवन दिखाया, और हमने उन्हें देखा कि एक बार के अंदर में जहां पर लड़ाई शुरू हो गई थी, वे मारपीट करने लगे, उनके बीच में कुछ बातें हो गई, वो शराब पी रहे थे, नशे में थे, और कुछ बातचीत हो गई, और जिसके कारण वो लड़ाई करने लगे, एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगे। लिखा है वो मारपीट करने लगे, और वह पहले नशे में थे। उनमें से एक ने टूटी बोतल हाथ में ली और दूसरे ने एक चाकू बाहर निकाला, और एक मित्र ने चाकू से वार किया और दूसरे ने टूटी हुई बोतल से वार किया, और दोनों ने एक दूसरे को मारा और दोनों घायल हो गए, और इतनी बुरी तरह वो घायल हो गए कि वहीं पर उनकी मौत हो गई, और वो मर गए और नरक में आ गए। और नरक में हमेशा के लिए अब एक दूसरे से लड़ते हैं, एक दूसरे को श्राप देते कि तेरी वजह से मैं यहाँ पर हूँ, तूने मुझे ईमान में नहीं आने दिया, तूने मुझे विश्वास नहीं करने दिया, तूने मेरे साथ लड़ाई झगड़ा किया। और जैसे वो पृथ्वी के ऊपर लड़ रहे थे, एक दूसरे को मार रहे थे, ऐसे नरक में हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे को मारेंगे, कीड़े उनको अलग खाएंगे, आग उनको अलग जलाएगी, और वो उनका पीड़ा, उनकी दुख अब अनंत काल के लिए उनके साथ रहेगी मेरे प्रिय। तो आज ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मसीह पे विश्वास करने से रोकते हैं मेरे प्रियो। हमें ऐसे लोगों से बचना है, ऐसे लोगों से दूर आना है, और हमें मसीह यस्सु को अपना दोस्त बनाना है, क्योंकि वही हमारा सच्चा दोस्त है, वही हमें संभालता है। वे नरक में आ गए, और नरक में वे हमेशा के लिए एक दूसरे से लड़ते और एक दूसरे को श्राप दे रहे थे। वे पृथ्वी पर अच्छे दोस्त थे, भाई की तरह एक दूसरे से प्यार करते थे। मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि केवल एक ही सच्चा मित्र है, और उसका नाम यीशु नासरी है। वे असली दोस्त है, वे वफादार दोस्त है, जो हर पल आपके साथ रहता है मेरे प्रियो। कोई भी आपके साथ नहीं रहेगा इस दुनिया में, सिर्फ यीशु मसीह, जो आपको असली में प्यार करता है, वो आपका सच्चा मित्र है, आपका सच्चा दोस्त है मेरे प्रियो। इसलिए हमेशा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करें, किसी की बातों में आकर मसीह में अपना ईमान डाउन ना करें, कि विश्वास में निर्बल ना हो जाए, पर हमेशा मसीह यस्सु के प्रेम से एक दूसरे को संभालें, क्योंकि प्रेम अनगिनत पापों को ढांप देता है।
प्रेम एक दूसरे को संभालता है। आप मसीह में होकर जैसे मसीह ने अपने सताने वालों को माफ किया, सताने वालों को प्यार किया, अपने दुश्मनों को प्यार किया, हम भी प्यार करें। कहीं ऐसा ना हो कि हमारा क्रोध में आना, हमारी बुराई हमें नरक में ले जाए। आज पृथ्वी के ऊपर रहते हुए मेरे प्रियो, हमारे पास मौका है कि हम तन मन से मसीह यस्सु को अपना दोस्त बनाएं और मसीह यस्सु के मार्गों पर चले और सारे मन से, सारे प्राण से, सारी सामर्थ्य से हम यीशु मसीह के साथ लिपटे रहें। यहोवा पापा अपने इस पवित्र वचन के द्वारा आप सबको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आमीन।